व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको दिखाऊंगा कोऑर्डिनेटर 4 में गूगल रीकैप्चा V2 कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। उसके लिए मैंने एक हेल्पर क्रिएट किया है और मैं कोऑर्डिनेटर 4 की वेबसाइट में हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं अब इसे एक्सट्रैक्ट करके आपको स्क्रैच से दिखाऊंगा। मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे ओपन कर लूंगा विजुअल स्टूडियो कोड में यूजिंग कमांड कोड स्पेस डॉट और एंटर। चलिए अब इसको रन करा लेते हैं। PHP स्पार्क स्टार फाइनली रन हो चुका है। ओपन करते हैं, ये हमारा वर्किंग में है। तो रीकैप्चा इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक फॉर्म इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और इसके लिए मैंने एक फॉर्म पहले से निकाल के रखा हुआ है W3 स्किल्स में। मैं इस फॉर्म को कॉपी पेस्ट कर लूंगा, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा और ट्यूटोरियल हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो चलते हैं ऐप के इनसाइड व्यूज़ में और वेलकम मैसेज डॉट PHP मैं इसी को ओवरराइट कर दे रहा हूँ। मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा और यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म फॉर्म हमारा आ गया है। अब हमारा आगे का स्टेप होगा कि हम अपनी की जनरेट करें। मैं सर्च करूंगा गूगल रीकैप्चा V2। डेवलपर कंसोल पे चलेंगे और यहाँ पर होम पर जाऊंगा, गेट स्टार्टेड, अगेन गेट स्टार्टेड और यहाँ हम अपना लेबल देंगे। लेबल मैं दे रहा हूँ लोकल होस्ट, आप कुछ भी दे सकते हैं लेबल में। चैलेंज V2, आई एम नॉट रोबोट। डोमेन हमारा यहाँ होगा लोकल होस्ट, सिंपल। आप इसके आगे कुछ भी डॉट स्लैश कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं, वो ये अलो नहीं करेगा। स्लैश वगैरह सपोज आपका फोल्डर न्यू गेट रियल नाम से है, न्यू रियल नाम से है, न्यू प्रोजेक्ट नाम से है, किसी भी नाम से है और आप स्लैश करके यहाँ पे करेंगे तो वो को नहीं लेगा। सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमारी की जनरेट हो जाएंगी, जैसे कि मेरी यहाँ पे की जनरेट हो चुकी हैं। आप इन्हें कॉपी करने का ट्राई मत करना, क्योंकि मैं इन्हें अभी रिवोक कर दूंगा, तो ये आपके यहाँ काम नहीं करेगी। की हमारी जनरेट हो चुकी है। सबसे पहले हम चलते हैं सी क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन। क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे पहले से ही हमें एक JS दी हुई है, स्क्रिप्ट JS दी हुई है, ये हम कॉपी करेंगे। उसके बाद फॉर्म में इनपुट बॉक्स शो करने के लिए आई एम नॉट रोबोट गूगल कैप्चा शो करने के लिए ये ड्यू दी है, ये भी हम अपने फॉर्म में रख लेंगे। चलिए फिर रख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपने फॉर्म में पेस्ट कर लूंगा। किसी भी इनपुट के बाद यहाँ पे रिमेंबर मी है, तो रिमेंबर मी को मैं हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना गूगल रीकैप्चा रख ले रहा हूँ। अब कॉपी करते हैं इसकी JS और कॉपी करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ JS को। इसको हम इस स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे रखें। तो ये हमारा हाफ वर्क डन हो चुका है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो कैप्चा मुझे अभी शो नहीं होगा, एरर फॉर साइट ऑनर, क्योंकि अभी हमने साइट की नहीं रखी है। चलिए फिर साइट की रखते हैं। सबसे पहले मैं साइट की रख लेता हूँ, डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। अदरवाइज आप ENV फाइल में रख के भी पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने पेस्ट की, तो हमारा कैप्चा तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वेरीफाई कराना होगा। और वो वेरीफाई कराने के लिए फॉर्म के सबमिट पे हम चेक कराएंगे उसका रेस्पॉन्स। चलते हैं रिकैप्चा की साइट पे फिर से और सी सर्वर साइड इंटीग्रेशन। तो सर्वर साइड इंटीग्रेशन में हमें इस पे कर्ल रिक्वेस्ट सेंड करनी है, जिसका मेथड हम पोस्ट रखेंगे। सीक्रेट हम भेजेंगे, रेस्पॉन्स हम गेट करेंगे और रेस्पॉन्स का सक्सेस हम चेक कर लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक हेल्पर क्रिएट करूंगा। क्रिएट करते हैं एक हेल्पर क्लास, ओ सॉरी हेल्पर, यहाँ पे हेल्पर फाइल क्रिएट क्रिएट करेंगे। रीकैप्चा रीकैप्चा हेल्पर .php, ये मैंने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कोड स्टार्ट करूंगा और इस कोड में मुझे एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है गूगल कैप्चा की साइट पे। तो मैं फंक्शन बना ले रहा हूँ, वेरीफाई कैप्चा। इसमें मैं पैरामीटर पास करूंगा। यहाँ हमें दो पैरामीटर की नीड होगी। पहला पैरामीटर हम पास करेंगे रिमोट IP, क्योंकि रिक्वेस्ट हमारी सेम ओरिजिन से होनी चाहिए, वो भी हम ट्रैक करेंगे, तो गूगल आइडेंटिफाई करेगा रिक्वेस्ट को इसी बिहाफ पे। और ये होगा रेस्पॉन्स। मैं आपको इन दोनों चीज़ों का मतलब भी बताऊंगा कि ये कहाँ से मैंने लिया है और मैं क्यों ये रख रहा हूँ, उसी के बिहाफ पे है। अब हम यहाँ पे रखेंगे सीक्रेट की कॉपी कर लेंगे। आप चाहें तो ENV में भी रख सकते हैं। कैप्चा की साइट पे चलते हैं, कॉपी सीक्रेट की। सीक्रेट की मैंने कॉपी कर लिया, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा।
अब आगे आते हैं, हम देखते हैं रिकैप्चा यूआरएल। और यूआरएल हम लेंगे गूगल से, जो अभी हमने देखा था वही यूआरएल हम कॉपी कर लेंगे यहाँ, सर्वर साइड इंटीग्रेशन। और यहाँ पे हमारा यूआरएल था, टोकन वेरीफाई होगा इसके थ्रू। ये हमारा यूआरएल है, हम यूआरएल को रख लेंगे। अब हमें एक रेस्पॉन्स भेजना है, तो रेस्पॉन्स सेंड करने के लिए ये ऑटो सजेशन दे रहा है, क्योंकि मैं सेवरल टाइम्स इसे इंप्लीमेंट कर चुका हूँ, पहले भी कई प्रोजेक्ट्स में किया है। अब हम यहाँ पे रिकैप्चा रेस्पॉन्स वेरिएबल में इसे रख लेंगे। मैंने क्या किया है, मैंने इसे एक स्ट्रिंग बनाया है, और स्ट्रिंग बनाने के बाद ये स्ट्रिंग मैं यहाँ से कॉल के थ्रू, कर्ल कॉल के थ्रू मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा। कर्ल कॉल के थ्रू करूँ या किसी अदर मेथड के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ। तो ये हमें रेस्पॉन्स ला के देगा रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद। तो ये पूरी स्ट्रिंग अभी कंप्लीट नहीं है, स्ट्रिंग कंप्लीट होगी। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फाइल गेट कंटेंट्स, और इस फंक्शन के इनसाइड मैं इन्हें रखने वाला हूँ ऐसे। अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि जो ये इसने दिया हुआ है, सबसे पहले मुझे रखना होगा ये रिकैप्चा यूआरएल। रिकैप्चा यूआरएल, और यूआरएल के बाद मैं इसको कर दूंगा अपेंड, फिर मेरा सीक्रेट, एंड देन रेस्पॉन्स, जो ये रेस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है, और इसके बाद रिमोट आईपी, जो रिमोट आईपी यहाँ पे है, यही सेम स्ट्रिंग मेरा कंप्लीट हुआ। अब रिकैप्चर रेस्पॉन्स को हम करते हैं डिकोड, जैसन डिकोड, बिकॉज ये जैसन में आएगा। और यहाँ पे हम करते हैं इफ रिकैप्चर सक्सेस, देन इसके इनसाइड आए और रिटर्न करे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करे फॉल्स। ये कोड ऑटो सजेशन मुझे बार बार दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने एक प्लगइन इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, ब्लैक बॉक्स एआई। उसके थ्रू मुझे रेस्पॉन्स बार बार मिल रहा है। अभी ये हेल्पर मैं लिख चुका हूँ। हेल्पर के बाद हमें ये चीज़ें लोड करानी होंगी, तो ऑटो लोड में कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑटो लोड में यहाँ है हेल्पर्स, इसमें मैं हेल्पर लोड कराऊंगा फॉर्म, दूसरा कराऊंगा यूआरएल, और एक को लोड कराऊंगा मैं जो अभी मैंने क्रिएट किया है, रिकैप्चा हेल्पर ऑल्सो, रीनेम एंड देन यहाँ पे पेस्ट। ये हेल्पर्स मैंने ऑटो लोड करा लिए हैं। अब चलता हूँ मैं अपने कंट्रोलर में। कंट्रोलर और फंक्शन हम पहले से जो बने हुए हैं वही यूज कर ले रहे हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा मेथड, मैं किस मेथड पे सबमिट कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं यूज करूंगा डॉलर रिक्वेस्ट। डॉलर रिक्वेस्ट यूज करने के लिए मुझे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन डॉलर दिस रिक्वेस्ट में डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। गेट मेथड, और मैं यहाँ पे चेक करा लूंगा, अगर मेथड मेरा पोस्ट हो तो इसके इनसाइड आए, अदरवाइज मेरा व्यू लोड करा दे। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहली चीज मैं चलता हूँ अपने फॉर्म पे, और मैं देखता हूँ कि मेरा फॉर्म हेल्पर सही से काम कर रहा है कि नहीं। और इसके लिए मुझे चेक करना होगा, ये मेरा फॉर्म है, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे इको फॉर्म ओपन के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट भी सबमिट कर सकता हूँ यूज करके अपने यूआरएल का यहाँ एक्शन में रख दूंगा, और मेथड का टाइप में पोस्ट ले लूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं यूज करता हूँ इको फॉर्म ओपन, और इसके इनसाइड में रखता हूँ बेस यूआरएल। सिंपली मैंने बेस यूआरएल पे से रखा हुआ है, तो अगर ये सही है और मेरा हेल्पर सही से लोड हुआ है तो ये वर्क करेगा, नहीं तो ये मेरे को एरर शो करेगा। तो मैं इसे रीलोड कराता हूँ, तो मेरा फॉर्म काम कर रहा है, तो यहाँ पे बेस यूआरएल में एक्शन में मेरा बेस यूआरएल होगा। देखिए ये इसने ले लिया है। अब लेने के बाद चलते हैं हम सीधा अपने कंट्रोलर में। अब यहाँ पे मैं चेक करा रहा हूँ, अगर मेथड पोस्ट हो तो इसके इनसाइड आए। तो अभी कोऑर्डिनेटर 4 में इनपुट रिसीव करते हैं हम, यहाँ पे चेक करेंगे रिक्वेस्ट, और इसमें चेक करूंगा मैं गेट पोस्ट। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, गूगल वी कैप्चा फील्ड को मैं चेक कराने वाला हूँ। तो उसे चेक करने के लिए ये गूगल री कैप्चा मुझे देगा G हाइफन री कैप्चा
रेस्पॉन्स, इसे मैं रख लूंगा रेस्पॉन्स के इनसाइड। कैप्चा रेस्पॉन्स। सेकंड रिक्वेस्ट में मैं लूंगा आईपी, रिमोट आईपी। ये रिमोट आईपी मीन्स किस ओरिजिन से रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, क्योंकि फ्रंट एंड कितनी बार होता है कि हम फ्रंट एंड कहीं और होस्टेड रिएक्ट का है और रिएक्ट का फ्रंट एंड हमने कहीं और होस्टेड किया हुआ है। तो इसके लिए हम करेंगे गेट आईपी एड्रेस। ये यहाँ पे हो गया है। अब हम यूज करेंगे हेल्पर का फंक्शन। अब अगर हेल्पर को ये ले रहा होगा तो डायरेक्ट हमारा फंक्शन यहाँ पे काम करेगा, वेरीफाई कैप्चा। मैं यहाँ कॉल करा लूंगा वेरीफाई कैप्चा, और इसे मैं रखूंगा इफ कंडीशन के इनसाइड। इफ इफ नॉट, अगर ये ट्रू ना हो तो इसके इनसाइड चला जाए और मुझे रिटर्न करे, रिटर्न रीडायरेक्ट कैप्चा इज नॉट वैलिड। ये प्री डिफाइंड इसने दिया है तो मैं इसे रख ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे टू यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा बैक विद एरर। सो ये एरर हमें शो कराना होगा। उसके लिए हम वापस चलते हैं अपने व्यू फाइल में, और व्यू फाइल में हम इसका रेस्पॉन्स लेंगे, और रेस्पॉन्स हम रखेंगे जहाँ पे हमने कैप्चा प्रिंट किया हुआ है उसके जस्ट ऊपर। ये मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ, इनपुट PHP इफ पर्सन। अगर इनमें से कोई भी लाइब्रेरी हम लोड नहीं करें किए होंगे तो ये हमें एक्सेप्शन दे देगा। तो हम इसे रख ले रहे हैं और इसमें हम चेक करा लेंगे एरर। सो अगर एरर यहाँ पे है तो हम उस एरर को प्रिंट करा लेंगे, और प्रिंट करने के लिए मैं ले लूंगा यहाँ पे डिव अलर्ट डेंजर, और इसके सामने मैं इसे प्रिंट करा लूंगा सेशन गेट फ्लैश डेटा, और हमारी की होगी एरर। डिव को कर देंगे क्लोज, और अब हमारे इफ को कर देंगे क्लोज। एंड इफ करते हैं चेक, ये वर्किंग करेगा या नहीं। रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी डालते हैं। ये हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि अभी हम कैप्चा को ही कंसीडर करेंगे। इसने कहा फॉर नॉट फॉर, सो ये फॉर नॉट फॉर पे चला गया है। या तो इसे यूआरएल नहीं मिला है या कोई भी इशू है। उसके लिए हम चलते हैं राइट टेबल में, चेक करेंगे लॉग्स। लॉग्स इसने क्रिएट नहीं किया है तो इसको मेथड हमारा नहीं मिला है। एरर यहाँ पे कोई है नहीं, तो इसके लिए हम चलेंगे अपने राउट्स में। राउट्स हमारा ये है, इसमें हमें ये भेजना था लेकिन इसमें कुछ इशू है इसलिए ये वहाँ पे नहीं गया है। हम न्यू राउट क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमारा मेथड है पोस्ट, और हमने सेंड किया है, हमारे पास केवल राउट में था गेट, इसलिए नोट फॉर नोट फॉर पे गया है। अभी हम दोबारा सबमिट करेंगे। तो आई एम नॉट रोबोट हमने यहाँ पे चेक किया था, जबकि हमें चेक नहीं करना है। बिना चेक किए हम इसे रिफ्रेश करते हैं और सबमिट करते हैं। सबमिट करने पे कोई मैसेज यहाँ पे हमें नहीं मिला है। चलिए हम सारे फॉर्म फिल करते हैं और तब देखते हैं। कुछ भी पासवर्ड में मैं लगाता हूँ, सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद भी हमारे पास कोई रेस्पॉन्स बैक आया नहीं है। हम अपने होम कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे हम इस करते हैं डीबग प्रिंट आर डॉलर दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट, और इसी को हम प्रिंट आर में रख लेंगे। ये यहाँ पे करेंगे ये यहाँ विजिट कर भी रहा है या नहीं। अगर नहीं तो वो चेक करेंगे कि क्यों नहीं कर रहा। जी वो उस मेथड पे जा ही नहीं रहा है, तो अब वापस चलते हैं अपने राउट्स में। एक सेपरेट राउट हम इसके लिए क्रिएट करेंगे, फॉर्म सबमिट। ये राउट हमने क्रिएट किया। अब चलते हैं हम अपने कंट्रोलर में। तो लिए पहले हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फंक्शन का हम नाम ले लेते हैं फॉर्म टेस्ट। क्रिएट करते हैं जल्दी से फंक्शन, पब्लिक फंक्शन फॉर्म टेस्ट,
और इसके इनसाइड हम करते हैं ये सारा वर्क। इसको कर लेते हैं कट, तो करते हैं यहाँ पे पोस्ट। अब हम इसे चेक करेंगे, फॉर्म सबमिट। अब जो हमने अपना फॉर्म ओपन किया है वो फॉर्म भी हम यही नाम से ओपन करेंगे। प्रिंट कर लेंगे इसे यहाँ, बेस यूआरएल, और इसके इनसाइड हम रखेंगे फॉर्म सबमिट। रीलोड करते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे इंस्पेक्ट करके, ये हमारा फॉर्म सही पॉइंट हुआ है। हाँ बिल्कुल ये सही पॉइंट हुआ है। अब चेक करते हैं, एंटर, सबमिट। सबमिट पे अभी भी नहीं गया है। लोग, इसको टेस्ट मैं करता हूँ यहाँ पे सबमिट, तो मुझे मिला है एरर। एरर के लिए अभी हम चेक करते हैं इसका लॉग्स। तो लॉग्स में ऐप कंट्रोलर्स फॉर्म टेस्ट कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन वेरीफाई कैप्चा, तो इसने हमारे हेल्पर को नहीं लिया है। हेल्पर के साथ अभी भी कोई इशू है। हाँ हेल्पर के साथ इशू है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर, एक रूल है कोऑर्डिनेटर का, आप जो भी हेल्पर क्रिएट करेंगे वो हेल्पर का नाम अंडरस्कोर हेल्पर, इस तरह से आपका उसका नेमिंग रखना पड़ेगा, तभी वो उसे लेगा। चलिए चलते हैं ऑटो लोड में और यहाँ पे करते हैं पेज का नाम और कराते हैं सेव। अब हम इसको करते हैं रीलोड फिर से। कांट फाइंड पेज लुकिंग फॉर, करते हैं सबमिट। देखिए कैप्चा इज नॉट वैलिड। अब मैं कैप्चा को चेक करके सबमिट करता हूँ, या इट इज वर्किंग, बिकॉज मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है। क्योंकि अगर ये नॉट वेरीफाई हो तो इसके इनसाइड आए, अदरवाइज इको करें फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली और एक्सेप्ट, ये मैसेज ये प्रिंट कर दे अगर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ रीलोड, और एक बार बिना इसे फिल किए मैं सबमिट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मैसेज शो होगा, कैप्चा इज नॉट वैलिड। आप अगेन करता हूँ, मैं इसको फिल करता हूँ, तो फॉर्म मेरा सबमिट होगा, तो मुझे मैसेज मिल जाएगा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। सो ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल। आई होप you will like it. So please like to my channel, like to my video and subscribe to my channel। और अगर आपका कोई इशू है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये कोड मैं आपको दे दूंगा, गिटहब रेपो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।